दोस्तों, अगर आप हर महीने एक रेगुलर मंथली इनकम पाना चाहते हैं, तो जी म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है आप 10,000 महीना, 50,000 महीना या फिर 1 लाख महीना तक की रेगुलर मंथली इनकम चाहते हैं, तो जी म्यूचुअल फंड्स के जरिए पॉसिबल हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स में एक फीचर होता है जिसका नाम है SWP, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। और ये जो SWP है, इससे रिलेटेड आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन उसमें से जो 80% या 90% कंटेंट है वो सही जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लोग अक्सर नुकसान कर बैठते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप अपना नुकसान करें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, SWP के बारे में डिटेल में समझाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को इस समय पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाएं और SWP से रिलेटेड आपकी जो इस समय करंट अंडरस्टैंडिंग है उसको विस्तार से लिखें। तो इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे और अपने कमेंट को इसके साथ मिलाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि SWP को लेकर आपको 3-4 नई बातें सीखने को मिली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है रिजवंत सिंह और मुझे 9 साल हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। तो यहाँ पर मैं अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करता हूँ और इस चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा में सिंपली आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम SWP के बारे में उन बारीकियों को जानने वाले हैं वो शायद आपको पहले मालूम ना हो। तो मान लीजिए अगर आपको एक रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करनी है, तो जी इनकम आपको कोई हवा से तो प्रोड्यूस हो नहीं जाएगी, आपको कोई लॉटरी तो लग नहीं जाएगी जिससे अचानक से आपको मंथली इनकम आनी शुरू हो जाए। तो इसको दो सिनेरियो द्वारा समझा जा सकता है। तो सबसे पहला सिनेरियो है कि आपके पास ऑलरेडी एक मुश्त राशि पड़ी है, लमसम अमाउंट पड़ी है। ये अमाउंट कुछ भी हो सकती है, ये अमाउंट 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो सकती है। तो इससे आपको मंथली इनकम जनरेट करनी है। तो मंथली इनकम जनरेट किस तरीके से करी जाएगी, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और जो दूसरा सिनेरियो है वो इस प्रकार का है कि आपके पास अभी कोई पैसा नहीं है, कोई 5 लाख नहीं है, 10 लाख नहीं है, 50 लाख नहीं है, लेकिन आप इससे आगे जाकर मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पहले सिनेरियो को कवर करने वाले हैं कि आपके पास पहले से ही एक लमसम अमाउंट पड़ी है और उससे आपको रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करनी है। तो चलिए फोकस करते हैं पहले सिनेरियो की ओर, जिसमें हम मान के चलते हैं कि आपके पास एक मुश्त राशि पड़ी है और जी एक मुश्त राशि है 50 लाख रुपए की। तो यहाँ पर राशि में बदलाव हो सकता है, आपके पास हो सकता है 25 लाख हो, 1 करोड़ हो, लेकिन यहाँ पर हम 50 लाख की अमाउंट मान के चलते हैं। और ये अमाउंट आने के कई सारे रीजन भी हो सकते हैं, जैसे आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला हो, कोई प्रॉपर्टी आपने बेची हो, कोई बड़ी FD तुड़वाई हो, जो आपको बड़ा बोनस मिला हो, तो कोई भी इसका रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है, आपने 50 लाख रुपए की लमसम अमाउंट को निवेश कर दिया एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि यहाँ इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन होता है। इक्विटी मतलब स्टॉक्स और डेट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कारपोरेट बॉन्ड्स, तो जिसमें फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी आती है। तो यहाँ पर हम एक SWP कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लमसम अमाउंट को ले लिया 50 लाख रुपए की, और इससे हमें 50,000 मंथली इनकम जनरेट करनी है। और यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड है, इसके हम एक्सपेक्टेड एवरेज एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं 12% के। और अपने लाइफस्टाइल को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए हम इन्फ्लेशन रेट को भी बीच में ऐड करके चलेंगे। तो सालाना हम 7% यहाँ मान के चलते हैं। और इसके बाद हम एक्सपेक्टेड रिटर्न देख लेते हैं 12% के। तो अब हमारे सामने जो सवाल आता है कि हमने 50 लाख की लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया और 50,000 महीना की हमने मंथली इनकम इससे जनरेट करनी है और 7% इन्फ्लेशन रेट को भी बीच में ऐड करना है। तो अगर हम इस तरीके से इन्वेस्ट करके SWP करते हैं, तो हमारी कितने सालों तक ये SWP मंथली इनकम कंटिन्यू रह पाएगी। तो आइए सालाना रिपोर्ट को देखकर समझते हैं कि कितने सालों तक ये पैसा टिक सकता है। तो यहाँ पर पहले साल हम निकालते हैं 6 लाख रुपए, रिटर्न मिलता है 5,28,000 का और बैलेंस बचता है 49 लाख का। तो यहाँ पर दूसरे साल हम 6,42,000 निकालते हैं और बैलेंस बचता है 48 लाख का। ऐसे ही तीसरे साल 6,86,000 निकालते हैं और बैलेंस बचता है 46 लाख का। तो ऐसे कंटिन्यू करते करते पांचवें साल हमारा जो बैलेंस है वो रह जाता है 39 लाख का। और अगर सातवें साल की बात करें तो जी 29 लाख का रह जाता है। और 9वें साल हमारा बैलेंस 13 लाख का रह जाता है।
और अगर हम 10वें साल की बात करें तो हमारे पास बैलेंस बचता है 2,25,000 का। तो कहने का मतलब है 10वें साल में आकर हमारी जो SWP है वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि बैलेंस बहुत ही कम रह जाता है और इसके बाद जीरो हो जाता है 11वें साल पे। तो इस प्रकार से अगर हम SWP करके चलते हैं तो ये 10 सालों तक ही चल पाती है। तो बहुत सारे लोग इसी तरीके से SWP को प्लान करके चलते हैं और सोचते हैं कि हम सालों साल पैसा निकालते रहेंगे, लेकिन होता इससे उलट है। जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा कि कुछ ही सालों में पैसा खत्म हो गया और SWP वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो SWP करने में जो बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं वो यहाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रजवंत भाई हमें करना क्या होगा, SWP करने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर आप वीडियो में बने रहें, आगे जाकर आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सही तरीके से SWP करने के लिए और अभी से SWP स्टार्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए की लमसम अमाउंट पड़ी है तो उसमें से आपको 10 लाख रुपए अलग से निकाल लेने हैं और ये जो 10 लाख रुपए हैं ये आपको लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर देने हैं। तो इनको लिक्विड फंड्स भी बोला जाता है और इनको डेट फंड्स भी बोला जाता है। तो आप कहेंगे इनमें निवेश करने का क्या फायदा है। तो जब आप 50 लाख में से 10 लाख रुपए अलग से डेट फंड्स में निवेश कर देते हैं तो इसके कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट के मार्केट क्रैश के दौरान आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें केवल डेट कैटेगरी में निवेश किया जाता है, बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, तो आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होती। और दूसरा फायदा आपको हर साल 6-7% के एवरेज एनुअल रिटर्न मिलते रहते हैं। और तीसरा फायदा यह है कि ऐसा करने से SWP बिना रोके सेफली चलती रहती है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि 50 लाख रुपए से हमने 10 लाख रुपए तो डेट फंड्स में निवेश कर दिए SWP करने के लिए, और बाकी के जो 40 लाख बचे हैं उन्हें किस तरीके से और कहां-कहां निवेश करना है। तो आइए इस बात को भी हम डिटेल में जानते हैं कि 40 लाख की अमाउंट को किस तरह से डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेट करके निवेश किया जाए, जिससे लॉन्ग टर्म में रिस्क की मात्रा को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो टेबल नजर आ रहा है इसमें हमने डिफरेंट एसेट क्लासेस का चुनाव किया है। तो 40 लाख रुपए में से सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक एसेट क्लास का नाम आता है इंडियन इक्विटी। तो इंडियन इक्विटी में इंडियन म्यूचुअल फंड्स शामिल हो सकते हैं, जिसमें आप चाहे तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप स्मॉल कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। तो इस कैटेगरी में 40 लाख में से 40% निवेश किया जा सकता है, यानी 16 लाख रुपए। और दूसरे नंबर पे आती है ग्लोबल इक्विटी, तो जिसमें आप यूएस म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे फंड्स जिसमें यूएस की ब्लू चिप कंपनीज शामिल हो, जैसे अमेजोन, एप्पल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज इनमें ऐड हो सकती हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव किया जा सकता है जिनमें 20% की एलोकेशन 40 लाख से रखी जा सकती है, जो होती है 8 लाख रुपए। और इसके बाद नंबर 3 पे आती है गोल्ड एसेट क्लास, तो जिसमें निवेश किया जा सकता है 40 लाख में से 30%, जो कि बनता है 12 लाख रुपए। और चौथे नंबर पे आती है सिल्वर एसेट क्लास, जिसमें टोटल पोर्टफोलियो का 10% एलोकेट किया जा सकता है, जो कि बनता है 4 लाख रुपए। तो इस तरह से 50 लाख की लमसम अमाउंट में से 40 लाख हम लॉन्ग टर्म के लिए डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 40 लाख रुपए को किस तरह से डाइवर्सिफाई करके एलोकेट करना है इसको समझ लिया है। और अभी हम आते हैं उस 10 लाख की ओर जो हमने SWP के लिए डेट फंड्स में निवेश किया है। तो यहाँ पर हम इस 10 लाख को अगले 5 सालों में SWP करने के लिए यूज करेंगे और 5 सालों तक हमें मार्केट की कोई चिंता नहीं होगी कि जी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वोलाटाइल है, क्रैश हो गई। हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होगी, क्योंकि हमारा पैसा सेफली डेट फंड्स में रखा है, जिससे हम SWP करते रहेंगे और पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी। और अभी आपके मन में सवाल होगा कि इस फंड से हम मंथली कितना पैसा निकाल सकते हैं अगले 5 सालों तक। तो यहाँ पर SWP कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं कि 10 लाख की हमारी लमसम अमाउंट है, 6% के हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चले हैं सालाना, और 5 साल का हम यहाँ टेन्योर लेके चलते हैं। तो इन 5 सालों में अगर हम उस अमाउंट की बात करें जो निकालने से पैसा कम नहीं होगा, वो निकल के आती है 19,000 महीना की। और आप ईयरली रिपोर्ट में देख सकते हैं कि पहले साल हमने 2,28,000 निकाले सालाना और हमें रिटर्न मिला 52,590 रुपए का, और हमारा ईयर एंड बैलेंस हो गया 8,24,000 का। और फिर दूसरे साल हमने 2,28,000 निकाले और बैलेंस बचा 6,38,000 का। और ऐसे करते करते जो 5वां साल है
उसमें हमने 2,28,000 निकाले, लेकिन फिर भी हमारे पास बैलेंस बच गया 11,197 रुपए का। तो यहाँ पर आप एक बात सोचकर हैरान होंगे कि हमने लगाए तो थे 10 लाख रुपए, लेकिन ये 5 साल बाद बन गए 11,40,000 रुपए, क्योंकि 6% के हिसाब से इसमें 5 सालों में रिटर्न भी ऐड हो गया तकरीबन 1.5 लाख रुपए का। तभी लगातार पैसा निकालने के बाद भी हमारे पास 11,000 के करीब राशि बच भी गई। तो यहाँ तक आप ये बात तो जान गए हैं कि 5 सालों में हमें मार्केट की कोई चिंता नहीं हुई और SWP हम कंटिन्यू करते रहे। और अभी हम बात कर लेते हैं उस 40 लाख की जो हमने डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेट करके निवेश किया था। और अभी इन डिफरेंट एसेट क्लासेस के पिछले 10 सालों के अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हैं, यानी 2015 से लेकर 2025 तक की बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज सालाना ये कितने % से ग्रो किए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है इंडियन इक्विटी की, जिसमें हमने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की एग्जांपल ली है। तो पिछले 10 सालों में इनकी जो सालाना एवरेज ग्रोथ रही है वो 17% की रही है। और इसके बाद ग्लोबल इक्विटी की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने नैस्डैक 100 ETF को एग्जांपल के लिए लिया है। तो पिछले 10 सालों में इसके जो ऑन एन एवरेज रिटर्न है वो निकल के आते हैं 19% सालाना। और नंबर 3 पे अगर हम गोल्ड एसेट क्लास की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसकी एवरेज सालाना ग्रोथ रही है 18% की, और जो सिल्वर एसेट क्लास है वो 19% सालाना एवरेज से ग्रो किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इन चारों ही एसेट क्लासेस ने अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि 40 लाख जो हमने डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश किया है, 5 साल बाद उसकी कितनी वैल्यू बन गई। तो यहाँ पर SIP कैलकुलेटर में हमने लमसम अमाउंट लगा दी 40 लाख रुपए की, और यहाँ पर 12% के हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चले हैं। तो आपने देखा होगा डिफरेंट एसेट क्लासेस ने 12% से कहीं ज्यादा के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में, लेकिन हम ऑन एन एवरेज मिनिमम रिटर्न मान के चलेंगे 12% सालाना के। तो यहाँ पर आप ईयरली रिपोर्ट में देख सकते हैं कि जो 40 लाख हमने निवेश किया है वो 12% के सालाना एवरेज रिटर्न के हिसाब से 5 सालों बाद बन चुका है 70,49,366 रुपए। तो यहाँ पर एक तरफ तो हमने पिछले 5 सालों में SWP कर ली, और दूसरी तरफ हमने 40 लाख को निवेश कर दिया 12% के ऑन एन एवरेज रिटर्न के हिसाब से, और जिसकी वैल्यू अभी हो चुकी है 70,49,000। तो अभी आगे के 5 सालों के लिए हमें जो SWP करनी है, तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली सोच के चलना होगा कि पिछले 5 सालों में आपने जो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया है 10 लाख रुपए से, ऐसा तो नहीं है कि अगले 5 सालों में भी आपको 10 लाख रुपए ही चाहिए होगा। यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन रेट को भी ऐड करके पैसा निकालना होगा। जैसे पहले 5 सालों के लिए हमने 10 लाख निकाला, और अगले 5 सालों के लिए हम इन्फ्लेशन रेट को भी ऐड कर देते हैं और अमाउंट को 50% तक बढ़ा के निकालते हैं। तो यहाँ पर 10 लाख की बजाय हम 15 लाख रुपए SWP के लिए निकालते हैं और उनको डेट फंड्स में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर आप SWP कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि हमने 15 लाख रुपए SWP के लिए निकाला, और यहाँ पर 6% के एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और अगले 5 सालों का हमने टर्म ले लिया। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में जो 19,000 महीना की अमाउंट थी, उसकी जगह पर अभी हमने कर लिया है 28,500 रुपए। अगले 5 सालों के लिए हम इसी अमाउंट से मंथली SWP करने वाले हैं। और यहाँ पर ईयरली रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि 5 से 10 साल का जो टाइम पीरियड है, उसमें हमने पैसा निकाला 3,42,000 के हिसाब से सालाना, और ऐसे करते करते जब 5 साल कंप्लीट हो गए तब भी हमारे पास 16,796 रुपए बचे हैं। और इन्वेस्टमेंट में से 15 लाख SWP के लिए निकालने के बाद जो 55,49,000 बचे, उसका अगले 5 सालों में क्या बना ये वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 55,49,000 है, 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और 5 साल का हमने टेन्योर मान के चला है। तो 5 साल पूरे होने पर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ के बन जाती है 97,79,000 की। तो यहाँ तक अभी हमें SWP करते करते 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और हमें अगले 5 सालों के लिए यानी 11 से लेकर 15वें साल के लिए पैसा निकालना है। तो यहाँ पर हम फिर से 50% इन्फ्लेशन रेट को ऐड करके 15 लाख की जगह पर 22,50,000 निकालेंगे अगले 5 सालों के लिए। तो यहाँ पर जो 22.5 लाख रुपए हैं, इससे मंथली इनकम जनरेट हो पाएगी 42,500 रुपए की। 6% के एक्सपेक्टेड रिटर्न मानेंगे और 5 साल का टेन्योर मानेंगे। तो अगले 5 सालों तक लगातार SWP करने के बाद भी हमारे पास पैसा बच जाता है 42,655 रुपए, यानी कि 1 महीने की और SWP करने के लिए हमारे पास पैसा बच गया। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि SWP के लिए 22.5 लाख निकालने के बाद हमारे पास जो 75,79,000 की अमाउंट बची थी, उसको हमने अगले 5 सालों के लिए निवेशित रहने दिया। तो ये आगे जाकर कितनी वैल्यू में कन्वर्ट हो गई वो भी जान लेते हैं। तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद 75,79,000 की जो अमाउंट है, उसकी वैल्यू बन जाती है 1,33,00,000 रुपए की।
तो दोस्तों अब तक हमने जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए एसडब्ल्यूपी के लिए कैलकुलेशंस लगा के देखी हैं, उनको सिंपल भाषा में हम समाप्त कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने 0 से 5 सालों के लिए 50 लाख रुपए का एसडब्ल्यूपी प्लान चुना और जहां पर हमने इसमें से 10 लाख रुपए अलग से निकाल के डेट फंड्स में लगा दिए, जहां पर 6% के ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न मिलते हैं। और इससे हमने मंथली इनकम जनरेट की 19,000 रुपए की। और जहां पर हमारा जो बाकी बचा 40 लाख था, वो हमने डिफरेंट 4 एसेट क्लासेस में निवेश कर दिया, जहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चले 12% के। तो यहाँ पहले 5 सालों में हमारी जो एसडब्ल्यूपी अमाउंट है वो 19,000 की रही और 6 में से लेकर 10वें साल तक हमारी एसडब्ल्यूपी अमाउंट 28,500 की रही और 11वें से लेकर 15वें साल तक ये 42,500 की हो गई। और अगर हम अगले 5 सालों का हिसाब लगाएं 16वें से लेकर 20वें साल तक, तो जी 63,000 की अमाउंट हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 5 सालों की हमने एसडब्ल्यूपी 10 लाख की लमसम अमाउंट से कंप्लीट कर ली और अगले 5 सालों की हमने जो एसडब्ल्यूपी है उसके लिए 15 लाख रुपए निकाले, लेकिन फिर भी हमारे पोर्टफोलियो का बैलेंस 55,49,000 रहा। और अगले 5 सालों के लिए यानी 11वें से लेकर 15वें साल के लिए हमने जो पैसा निकाला, उस समय हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 97 लाख रुपए की, जिसमें से 22.5 लाख हमने निकाल लिए, फिर भी बैलेंस बचा 75,79,000 का। और अगले 5 सालों की जब हम बात करते हैं 16वें से लेकर 20वें साल के लिए, तब हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 1,33,00,000 की, जिसमें से हमने 50% बढ़ाकर एसडब्ल्यूपी के लिए 33,75,000 निकाले, लेकिन फिर भी हमारे पोर्टफोलियो का बैलेंस तकरीबन 1 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर 5 साल बाद जब हम एसडब्ल्यूपी के लिए पैसा निकालते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होने की बजाय साल दर साल बढ़ती जाती है। तो एसडब्ल्यूपी करने का सही तरीका उसे बोला जाता है जब हम उस जगह से पैसा निकालते हैं जहां हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं होती और उस जगह लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करके चलते हैं जहां पर हमारा रिस्क कम हो और लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो भी कर पाए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जी एसडब्ल्यूपी करने का सबसे सेफ और पावरफुल तरीका है। तो इस तरीके से अगर एसडब्ल्यूपी प्लान को रन किया जाता है तो यहाँ पर एक तरफ तो हमें मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं होती और डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करने से हमारा पैसा सेफली बढ़ता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एसडब्ल्यूपी करने के पहले सिनेरियो को डिटेल में कवर कर दिया है कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट पड़ी है तो आप किस तरीके से एसडब्ल्यू प्लान को रन कर सकते हैं। और दूसरा सवाल आता है कि अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप आगे जाकर किस तरीके से एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।